को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सरकारी योजना चलाकर सभी को समाज में समानता के साथ जीने का हक दिलाने का वादा कर रही है। लेकिन एक ऐसी जाति जो सभी योजनाओं से परे है, सिर्फ उनका इस्तेमाल वोट की राजनीति तक ही सीमित है। कहने को तो उनके पास ग्राम सभा की जमीन है, आधार कार्ड, पहचान पत्र और कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन वह राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनको न तो आवास मिला, न तो शौचालय मिला, न तो बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय मिला, तो सिर्फ यायावर की जिंदगी। सभी घूम घूम कर बच्चों सहित भीख मांगते हैं, जो मिलता उससे परिवार चलाते हैं। हालांकि कई बार लोगों ने ब्लॉक से लेकर जिला के आला अधिकारियों को अपनी व्यवस्था को बता चुके हैं, लेकिन कोई आज तक देखने तक नहीं आया। बच्चों को पढ़ने की ललक है, लेकिन वो विद्यालय नहीं जा सकते। हालांकि सरकार ऐसे बच्चों के लिए अनेक योजना चला रही है। वही शासन द्वारा इस तरह के बच्चों को घर से बुलाकर विद्यालय में पढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस बस्ती में आज तक कोई नहीं आया। हम बात कर रहे हैं कोपागंज ब्लॉक के भादसा मनोपुर स्थित छावनी में रह रहे लाठौर जाति के परिवार की, जो यहाँ 150 वर्षों से यायावर की जिंदगी जीने को मजबूर है। लाठौर जाति को नहीं मिला आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ। कहने को तो सरकार द्वारा अनेक योजना संचालित हैं, गरीब परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन लाठौर जाति को आज तक सभी योजना से वंचित किया गया है, जबकि वह उसके हकदार हैं। वह रात के अंधेरे में किसी तरह मोमबत्ती जलाकर सुबह का इंतजार करते हैं। मिट्टी के ढेर से दीवार बनाकर प्लास्टिक की चादर से उसे ढक कर जीवन जीते हैं, जो देखने लगता है कि आदिवासी निवास कर रहे हैं। घूम घूम कर काम मांगते, जो भी कार्य मिला कर लिया। लगभग 150 लोग छोटे छोटे मिट्टी से बने घरौंदों में जिंदगी को बस आसान करने के लिए महरूम की तरह जी रहे हैं। पुरुष घूम घूम कर काम खोजते हैं कि कुछ मिल जाए, महिलाएं भी पेट पालने के लिए कुछ भी कार्य करने को मजबूर हैं। वही बच्चे शिक्षा से वंचित होने के बाद तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई यह जानने की कोशिश नहीं किया कि कैसे वह परिवार चलाते हैं। जिन हाथों में कॉपी किताब चाहिए, वह हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगती। बाल विकास विभाग द्वारा भी छोटे बच्चों की खैर नहीं पूछी गई कि वह पढ़ने क्यों नहीं जाते। कहने को तो सभी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत का तमगा दे दिया गया है, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं किया गया कि यह व्यवस्था सभी को मिल रही है या नहीं। 8 वर्षीय दीप्ति, 7 वर्षीय राधिका और 6 वर्षीय बिंदिया का कहना था कि वह पढ़ना चाहती हैं। व्यवस्था न होने पर पढ़ नहीं पाती। अन्य बच्चों को पढ़ता देख वह भी स्कूल जाने को बेताब रहती, लेकिन मन कोसकर भीख मांग रही है। चुनाव में वादे किए जाते, लेकिन फिर उन्हें हालात पर छोड़ दिया जाता। भादसा छावनी में निवास करने वाली राजमुनि, अंजलि, प्रियंका, पूजा, पूनम, बिंदरिया, राजरानी सहित सभी महिलाओं ने कहा कि चुनाव के समय प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट मांगते वादे करते हैं कि जल्द सरकारी योजना से लाभान्वित सभी को किया जाएगा, लेकिन 150 वर्षों से वादों को सुनते सुनते सभी सुनने के आदी हो गए हैं, क्योंकि वह कुछ कर नहीं पाएंगे। बस किसी मसीहा की आस में बैठे हैं कि एक दिन शायद मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। पानी निकासी न होने पर बरसात के समय जीवन और भयावह हो जाता है। एक ही हैंडपंप से 150 लोग पानी लेते हैं, शौचालय के लिए बाहर जाते हैं। वही बरसात के समय पानी निकासी न होने के कारण कीचड़ से सना मैदान हो जाता है, जहां बुजुर्ग और बच्चे गिरकर हाथ पैर तोड़ लेते हैं। देखने पर लगता है कि यहाँ आदमी नहीं पशु निवास करते होंगे। आखिर इनकी गलती क्या है जो योजनाओं से अभी तक वंचित हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस वोट की राजनीति और आश्वासन के साए में इनका जीवन अब तक कट रहा है। आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है। मम्मी पापा नहीं कहते हैं कि बेटा जाओ पढ़ने के लिए? अरे कहते नहीं बेटा, कोई नहीं आता है घर पे, कोई गांधी कहता है पढ़ाई से करो, पैसा नहीं है ना। अच्छा, पैसा नहीं इसलिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं।